मैं विकास और आप देखना चालू कर दिए हैं सियासी नज़रिया। आज बिहार में यूँ कह लीजिए आज का जो दिन था बहुत ही महत्वपूर्ण था, या कह लीजिए पूरे देश के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो आज जिस तरह से उपचुनाव हुए हैं और जिस तरह से रुझान और नतीजा बांकीपुर से पटना का जो आया है वो जनता का गढ़ है, किसी दल का नेता का गढ़ नहीं होता है। बांकीपुर जनता का गढ़ है। जनता जिसको चाहेगी वो बनेगा। बांकीपुर की जनता की जीत है। लाइट खोलो। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्व बेहद ही चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला आप ये ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस तरह से वर्तमान में जो वहाँ की जो जनता है, जो मूलभूत समस्याओं को लेकर परेशान थी और अपने समस्याओं को लेकर बार बार मतलब बताने का काम किया, और भी अनेक लोगों से बात करने पे उन लोगों ने बताया कि लगभग 35 से लेकर 40 वर्षों तक बांकीपुर विधानसभा भाजपा का गढ़ रहा है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी सीट है, और ये उनकी परंपरागत सीट रही है। पहले उनके स्वर्गीय पिताजी यहाँ से लड़ा करते थे और उसके बाद नितिन नवीन जी यहाँ से लगातार जीतते रहे, और उसके बाद यहीं से उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सफ़र तय हुआ। और यहाँ जो जनता थी वो पूरे बदलाव के मूड में दिख रही थी। जिस तरह से जनता का कहना था कि जो समस्या है पूर्ववत बनी हुई है, गली सड़क नाली, मतलब जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए था वो मूलभूत सुविधा बिल्कुल नहीं के बराबर था। तो जिस तरह से वहाँ की जनता और जिस तरह से जनसुराज के संस्थापक फाउंडर कह लीजिए और उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से क्षेत्र में घूमकर लोगों से बात करके, लोगों से संवाद कायम करके और बताने का काम किया कि ये वोट अपने परिवार, अपने बाल बच्चे को, भविष्य को देखते हुए दीजिए, ना कि प्रशांत किशोर को। आप एक सुयोग्य उम्मीदवार का चयन कीजिए जो आपकी जीवंत और ज्वलंत समस्याओं को देखने का काम करेगा। उन्होंने बहुत तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं इसको कोशिश करूंगा, जितना मुझ में सक्षमता होगी, जितना मैं सक्षम रहूंगा, और जिस तरह से मैं जो वादा कर रहा हूं हो सकता है मैं उतना पूरा नहीं कर पाऊं, लेकिन जितना जो वादा मैं करूंगा उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। और वहाँ के अनेक मूलभूत समस्याएं थी जो जनता ने, बहुत सारे ऐसे पब्लिक ये डोमेन है जहाँ उसमें पड़ा हुआ, जनता ने साफ कहा है कि यहाँ पर रोड नली गली की बहुत ही समस्या थी। विधायक जी जीतते हैं, जीतने के बाद जिस तरह से, बहरहाल जनता का काम है बोलना, लेकिन जो इधर विगत जो जिस तरह से बदलाव का जो एक लहर, एक मूड जो चला है, और ख़ासकर युवा
जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान हैं, उनमें एक अच्छा खासा रोष देखने को मिल रहा था इस बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में। और उसको कहीं ना कहीं इस बात को बेहतर तरीके से प्रशांत किशोर समझाने में और इसको भुनाने में बखूबी कामयाब रहे। इस बात से कहीं ना कहीं जो युवा जनता थी, जो अधिकतर अगर देखा जाए तो उनकी संख्या, युवाओं वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है, तो इस चीज़ में जो युवा जनता में एक कहीं ना कहीं रोजगार के प्रति पेपर लीक का जो मामला था, जो अभी जेनजी प्रोटेस्ट हुए, उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ युवाओं में मतलब उस तरह का असंतोष की भावना था, जिसको जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बखूबी उनको भुनाने का काम किया। और आज इसका ये नतीजा रहा कि वो 18,000 कुछ वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है और भाजपा के नीरज सिन्हा दूसरे स्थान पे चले गए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के जितने भी स्टार प्रचारक हैं, लगभग 40 से 45 स्टार प्रचारक लगातार हर दिन प्रचार किए। मनोज तिवारी से लेके पवन सिंह से तक, गिरिराज सिंह से लेके बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, मतलब जितने स्टार प्रचारक थे सभी ने अपना दमखम आजमाया और इसको मतलब प्रचार के माध्यम से बताने का काम किया। लेकिन जनता को पूरा यकीन और विश्वास, अगर किसी ने जीतने का काम किया तो वो प्रशांत किशोर ने जीतने का काम किया। बखूबी अपनी बातों को रखना, अपने अंदाज से, अपने भाव से और अपने अनुभव से उन्होंने जनता को बताने में और समझाने में बखूबी कामयाबी हासिल की। और जिसका आज नतीजा ये रहा कि प्रशांत किशोर अपने, या उनको अभी के जो वोट के जो प्रतिशत को अगर मिला लिया जाए तो एक तरह से उसको प्रचंड जीत ही कहेंगे कि 18,000 से ज़्यादा वोट से प्रशांत किशोर ने जीत हासिल किया। और ये मैसेज उन्होंने हर घर में, हर चौक चौराहे, नुक्कड़ पे ये देने का काम किया कि हमको आप एक मौका दीजिए, आपको जो आप लोग की जो मूलभूत समस्या है उसको समाधान करने का काम करेंगे, लेकिन हमसे जो बन पड़ेगा मैं उतने में ही इसे बांकीपुर को एक नई दिशा और गति देने में और प्रदान करने का काम करूंगा। लेकिन इस जीत से सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा एनडीए घटक दल को अवश्य ही सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये युवा जो हैं वो बदलाव के मूड में, वाकई वो परेशान हैं अपनी समस्याओं को लेकर, अपने फ्यूचर को लेके, अपने भविष्य को लेके। जिस तरह से रोजगार को लेके वो परेशान हैं, जिस तरह से खर्चे बढ़े हुए हैं, जिस तरह से महंगाई है, कहीं ना कहीं महंगाई भी एक फैक्टर है जो इसको प्रभाव में लिया है। और इस चीज़ को भली भांति भुनाने में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर आगे रहे हैं और अपनी बातों को बखूबी जनता के सामने, युवाओं के सामने रखने का काम किया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में दतिया में कांग्रेस का जीत, दतिया से कांग्रेस उम्मीदवार आशुतोष सिंह ने भाजपा के उम्मीदवार को 6,000 से अधिक मतों से परास्त किया और कांग्रेस का झंडा बुलंद किया। ये भी दर्शाता है कहीं ना कहीं युवा वोटर्स जो अपने देश में, अपने राज्य में जिनकी संख्या सबसे अधिक है, ये प्रभाव कहीं ना कहीं डाला है। और आने वाले समय में और आने वाले विगत 2029 के चुनाव में या अगला चुनाव जो अभी उत्तर प्रदेश में होने वाला है या अन्य राज्य में अभी होंगे, उसमें कहीं ना कहीं ये
अवश्य ही प्रभाव डालेगा। युवाओं का जो वोट प्रतिशत है वो सबसे अधिक है और एनडीए और भाजपा जो एनडीए घटक दल है उनको अवश्य इस बात पे सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। वाकई जो युवा है, जो देश की जो युवा शक्ति है देश और राज्य की, उनका मन मिजाज को जरूर टटोलना होगा। वो क्या चाहते हैं? उनको रोजी रोजगार, पेपर लीक जैसे बहुत सारे समस्या जो आए दिन वो लोग देख रहे हैं और जिस तरह से जंतर मंतर में वो लोग बताने का काम किया और जिस समस्या से वो लोग गुजर रहे हैं, वाकई वर्तमान सरकार जो भाजपा एनडीए की सरकार है अपने इस जो बांकीपुर विधानसभा और जो दतिया की जो विधानसभा में जो हार मिला है उसमें मंथन करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं युवा जो है इस बात से उनको कहीं इस असुरक्षा की भावना महसूस हो रही है कि क्या वाकई हमारा जो भविष्य है कहीं मतलब समय निकल ना जाए, जो हमारा उम्र है वो गुजर ना जाए। रोजगार का सृजन करना पड़ेगा, इंडस्ट्री फैक्ट्री को लगाना पड़ेगा, युवाओं का विश्वास जीतना पड़ेगा और इस विश्वास को जीतने में कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस और बिहार में जनसुराज ने इसको बखूबी हासिल किया है और जिसका ये नतीजा है कि दतिया देख लीजिए या बांकीपुर विधानसभा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो नितिन नवीन की परंपरा भाजपा की परंपरागत सीट रही है उसको जीतने में वाकई जनसुराज के संस्थापक ने और जो उम्मीदवार हैं प्रशांत किशोर ने उसको जीत कर दिखाया है। बहरहाल अब तो आगे देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बोला है कि हमसे जो बन पड़ेगा और जितनी सुविधाएं जो मैं दे सकता हूं मैं पूरा प्रयास करूंगा और जो मेरे संपर्क में जो बाहर के लोग हैं, जो टीम है, मैं जिनके साथ काम किया हूं उनको बुलाऊंगा और इनको कम से कम एक बांकीपुर को नया आयाम और एक नया रूप देने का काम करूंगा। बहरहाल अब तो ये देखने वाली बात है, लेकिन इतना तो तय जरूर है कि युवाओं ने मन बना लिया है बदलाव का और ये बदलाव का ही संकेत है। ये बदलाव का ही संकेत है दतिया उपचुनाव और बांकीपुर पटना का विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं और एक गुजरात का उपचुनाव जो भाजपा ने जीती है। मिला जुला के निष्कर्ष यही है कि 2 सीट जो है भाजपा की जो अपनी सीट थी उन पे उनको हार मिली है और गुजरात वाली सीट पे इन्हें जीत मिली है। ये एक युवा फैक्टर और एक जो युवा वर्ग है, जो यूथ है, उसका बहुत बड़ा योगदान है इस जीत में। इस जीत को मानना ही पड़ेगा सत्तारूढ़ पार्टी को कि कहीं न कहीं उनको बताने में, समझाने में और कहीं उनके बातों को लागू नहीं कर पाने में हो सकता है कि युवाओं का जो रुझान है विपक्ष के तरफ बढ़ा है और वो अपने विश्वास को वोट में तब्दील करके उन्होंने भाजपा से दरकिनार करते हुए, एनडीए से दरकिनार करते हुए उन्होंने जनसुराज और कांग्रेस को वोट देने का काम किया है। बहरहाल अब आगे देखिए आगे होता है क्या। 27 के उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं, बाकी अन्य राज्यों के, तो ये तय करेगा कि वाकई 2029 का रूप और स्वरूप क्या रहेगा और इसमें युवा शक्ति और युवा जो वोट है, वोटर्स है, उनकी संख्या सबसे अधिक है। इनको हमेशा ध्यान में रखते हुए, इनकी बातों को समझते हुए सरकार हो या विपक्ष काम करना ही पड़ेगा आपको हर हाल में। ये युवा शक्ति है, ये युवा है, ये देश के भविष्य हैं। इनके प्रति कहीं ना कहीं इस बात को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये बदलाव के मूड में हैं। अपने
करियर को लेके, अपने भविष्य को लेके चिंतित हैं। या तो इनकी बात सुननी होगी और या तो ये युवा पूरे से तरीके से, जनता भी महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है, इसे समझना पड़ेगा और इसको अपने, अगर वर्तमान राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनकी बातों को समझकर उनकी बातों को लागू करना होगा और विपक्ष को इन बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले भविष्य के जो भी चुनाव है, हो सकता है इसे मुद्दा बनाकर अपने एजेंडे में शामिल करके युवाओं के और जो जनता के जीवंत और ज्वलंत समस्या जो चल रहा है उनको लेकर विपक्ष इसे बड़ी रणनीति लेकर आगे बढ़ सकती है और चुनाव में जा सकती है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अल्टीमेटम जैसा ही है। मैं सियासी नज़रिया से विकास और आप देख रहे थे सियासी नज़रिया।